Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a particle which is constrained to move along the x-axis is subjected to a force in the same direction, which varies with the distance x from the origin as fx is equal to minus kx plus ax square, where k and a are positive constant for x greater than or equal to 0. The functional form of the potential energy of the particle. पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की फंक्शनल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बेसिकली ना यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करके बताना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर ऐसा लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी, ठीक है। फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कोई कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके करस्पॉन्डिंग हम एफ को क्या लिखते हैं, माइनस डेल्टा यू बाय डेल एक्स, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। और या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू होता है, देखिए फोर्स यहाँ पर एक्स का फंक्शन है इसलिए मैं एक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यू इज इक्वल टू अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। ऑलराइट, अगर मैं एक्स एक्सेस की अलग बात करूँ तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको फोर्स गिवन कर रखा है, आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है, तो बस ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, ठीक है। कितना होगा, माइनस ऑफ फोर्स, फोर्स कितना दे रखा है बच्चों आपको, देखिए माइनस के एक्स प्लस आपका ए एक्स का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस टर्म को देखिए बच्चों आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना का माइनस साइन तो आपका बाहर है, के एक्स का ये आपका माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए एक्स का क्यूब बाई 3 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले तो के एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस कितना हो गया आपका ए एक्स का क्यूब बाई 3 के, ठीक है। दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर इतना कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका आ गया। आपको यहाँ पर इसका प्लॉट करना है बच्चों, ठीक है। प्लॉट करना है, देखिए आप ये तो बेसिकली आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। प्लॉटिंग करना तो आपको मैथमेटिक्स में सीखा जाता है, ठीक है। अब देखिए पहले आप क्या कर लीजिए, इसके जीरोस के पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए, इस टर्म को आप जीरो पुट कर लीजिए। और ये देखिए कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये कहाँ कहाँ पर आपका जीरो के इक्वल हो रहा है। तो इस फंक्शन को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा, कि एक्स स्क्वायर बाय 2 इट इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब बाई 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ रही है आपकी, 3 के बाई 2 के इक्वल आ रही है एक्स की वैल्यू, कि एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है, कि एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स एक्स क्यूब, ठीक है, कि एक्स प्लस माइनस के एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, कि एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ से आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी 3 के बाई 2 एक इक्वल आ गई, कितनी आ गई आपकी 3 के बाई 2 एक इक्वल, ठीक है। इस पॉइंट पर बच्चों आप बता सकते हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आएगा और दूसरा पॉइंट क्या आएगा, एक्स इजिकल टू जीरो, ठीक है। देखिए ये दोनों वैल्यूज क्या कर रही है, इसको यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो 3 के बाई 2 ए और एक्स इजिकल टू जीरो पर हम बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। तो दो वैल्यूज पर जीरो आना चाहिए। तो देखिए बच्चों सी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आपको चेक करना है यहाँ पर आपका जीरो कहाँ कहाँ पर है, देखिए देखिए बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जीरो पर तो जीरो है, लेकिन उसके बाद देखिए सैचुरेशन की तरफ जा रहा है, यहाँ पर सैचुरेशन जा रहा है ना, मतलब इन्फिनिटी पे जाके ही जीरो होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता आपका, ठीक है। अब आपको ए और डी में चेक करना है, ए और डी आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। इनमें से भी आपको बताना है कि इसकी जो अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा, ये आपको यहाँ पर चेक करके बताना है, ठीक है। अब ए और डी दो ऑप्शन आपको मिल गए, इतना तो आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अब देखिए आगे हमें ये देखना है कि कौन सा पॉइंट आपका सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर ये पॉइंट तो जीरो है, ये पॉइंट भी जीरो है, ये पॉइंट आपका 3 के बाई 2 ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और ये पॉइंट भी आपका 3 के बाई 2 हो सकता है। अब हमें बताना है कि ये कर्व ऊपर की तरफ है या डाउनवर्ड है या फिर क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर बताना है। अब बच्चों देखिए इसको हम कैसे चेक करते हैं, इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ये फंक्शन है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा आपका, ये आपका के एक्स के इक्वल हो जाएगा, माइनस आपका देखिए कितना होगा, ए बाई 3 तो आपका कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपका 3 एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा के एक्स माइनस आपका कितना, ए एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी जाएगी। और यहाँ पर से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो के एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से भी देखिए इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए के एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, ए एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स से बच्चों देखिए आपका एक एक्स यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो एक्स के यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आपका ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक्स कितना आएगा आपका के बाई ए के इक्वल, ठीक है। एक वैल्यू आपकी यहाँ पर से क्या आएगी, ये आएगी एक्स इक्वल टू जीरो और के बाई ए पर, ठीक है। अब आपको देखना है इसका नेचर कैसा होगा, तो आप इसको देखिए डबल डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी स्क्वायर
ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा है ना, तो वही मैं यूज कर रहा हूँ। इस टर्म को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो के माइनस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2a x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, अगर ये वैल्यू क्या आती है ग्रेटर देन जीरो, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये किसका पॉइंट होगा आपका मिनिमा का। ठीक है, और अगर ये लेसर देन जीरो आता है, ठीक है, अगर ये क्या आता है लेसर देन जीरो, तब हम बता सकते हैं कि दैट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, वो किसका पॉइंट होगा मैक्सिमा का। ठीक है, अब बच्चों तो x इजिकल टू कितना आपका के बाई ए, इसको आप देखिए क्या कर लीजिए यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि के बाई ए पर देखिए कितना आ रहा है आपका के माइनस 2a इंटू आपका यहाँ पर से के बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए से बच्चों ए कैंसिल, के माइनस टू के करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस के। माइनस के क्या है, माइनस के तो आपका लेसर देन जीरो है, तो दैट मीन दिस इज अ पॉइंट ऑफ क्या मैक्सिमा, ये आपका मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, मैक्सिमा का पॉइंट होगा तो बच्चों ये वाली कंडीशन ग्राफ सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए के बाई ए किस किस के बीच में लाई कर रहा है, जीरो से लेकर थ्री के बाई टू को आप ऐसे लिख सकते हैं ना 1.5 के बाई ए। ठीक है, और वन ये आपका के बाई ए, 1 के बाई ए, ये कहाँ पर लाई करेगा, इसके कहीं बीच में लाई करेगा। और ये पॉइंट देखिए मैंने चेक किया कैसा पॉइंट आ रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ये आपका ये वाला डी वाला ग्राफ यहाँ पर फॉलो कर जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका पॉजिटिव में आता फिर आपका ए वाला ग्राफ हो जाता, तो ए वाला ग्राफ भी आपने यहाँ से रूल्ड आउट हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो बस आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सी ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए एंड यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो